लेकर के जाते जाते एक सवाल अभिषेक आपसे ये जान लेना चाहेंगे, प्रेशर पॉलिटिक्स की जो आपने बात की, चिराग सफल होते दिख रहे हैं क्या? देखिए, सफल होकर भी चिराग पासवान क्या करेंगे? अगर चिराग पासवान प्रेशर बनाएंगे भी, मान लीजिए हम आपके पास 50 रुपया है और मैं आप पर बहुत प्रेशर बना दूं कि भाई आप हमको 100 रुपया दे दीजिए और प्रेशर बनाने में कामयाब भी हो जाऊं, तो आप 100 रुपया आप तो देने की स्थिति में है नहीं। 100 रुपया कैसे देंगे? आप अधिकतम हमको 50 रुपया ही दे सकते हैं। आप यही कहेंगे कि भाई ठीक है, मेरे पास जितना है सब ले लो, यही मैं तुमको दे सकता हूं और ये सब कुछ ले लो। तो वही बात है, बीजेपी 20-25 सीटों से ज्यादा, अधिकतम 28 सीटों से ज्यादा चिराग पासवान को दे नहीं सकती। ऐसी स्थिति है नहीं एनडीए में, ये संभव नहीं है। तो फिर कैसे प्रेशर बना ले, उसमें जीत जाए, उसमें हार जाए, कामयाब हो नाकामयाब हो, लेकिन गुंजाइश तो, गणित ऐसा है, आंकड़ा ऐसा है कि भाई उससे ज्यादा सीटें आपको मिलेंगी नहीं। तो यही देखना होगा कि चिराग पासवान 28 में, 30 में मानेंगे, 25 में मानेंगे, या फिर कोई नया खेल वो शुरू करेंगे। क्योंकि जिस तो चलिए, कुल मिलाकर के देखा जाए तो पटना में आज होने वाली बैठक, और बैठक में क्या कुछ छन करके आता है, तस्वीरें धीरे धीरे वक्त जैसे आगे बढ़ेगा तो तस्वीरें सबके सामने होंगी कि क्या इस बैठक में कुछ बेहतर निर्णय महागठबंधन की तरफ से लिया जा रहा है। दूसरी तरफ चुनाव के इस दौर में तैयारियों का जो सिलसिला है पार्टियों की तरफ से वो जारी है। सब लोग अपनी अपनी मजबूत दावेदारी कर रहे हैं, मजबूत स्थिति दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से हो या फिर छोटे दलों में, एनडीए में शामिल जो भी छोटे दल हैं, जैसे उपेंद्र कुशवाहा की बात कर रहे हैं, चिराग पासवान की बात कर रहे हैं। चिराग पासवान को लेकर के जाते जाते एक सवाल अभिषेक आपसे ये जान लेना चाहेंगे, प्रेशर पॉलिटिक्स की जो आपने बात की, चिराग सफल होते दिख रहे हैं क्या? देखिए, सफल होकर भी चिराग पासवान क्या करेंगे? अगर चिराग पासवान प्रेशर बनाएंगे भी, मान लीजिए हम आपके पास 50 रुपया है और मैं आप पर बहुत प्रेशर बना दूं कि भाई आप हमको 100 रुपया दे दीजिए और प्रेशर बनाने में कामयाब भी हो जाऊं, तो आप 100 रुपया आप तो देने की स्थिति में है नहीं। 100 रुपया कैसे देंगे? आप अधिकतम हमको 50 रुपया ही दे सकते हैं। आप यही कहेंगे कि भाई ठीक है, मेरे पास जितना है सब ले लो, यही मैं तुमको दे सकता हूं और ये सब कुछ ले लो। तो वही बात है, बीजेपी 20-25 सीटों से ज्यादा, अधिकतम 28 सीटों से ज्यादा चिराग पासवान को दे नहीं सकती। ऐसी स्थिति है नहीं एनडीए में, ये संभव नहीं है। तो फिर कैसे प्रेशर बना ले, उसमें जीत जाए, उसमें हार जाए, कामयाब हो नाकामयाब हो, लेकिन गुंजाइश तो, गणित ऐसा है, आंकड़ा ऐसा है कि भाई उससे ज्यादा सीटें आपको मिलेंगी नहीं। तो यही देखना होगा कि चिराग पासवान 28 में, 30 में मानेंगे, 25 में मानेंगे, या फिर कोई नया खेल वो शुरू करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से उनकी तरफ से बातें आ रही हैं, 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, मेरा बिहार मुझे बुला रहा है, उनकी पार्टी की तरफ से पोस्टर की भाई ताजपोशी के लिए है तैयार, और तमाम तरह की बातें जो कही जा रही है, और मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा। तो अब बताइए, केंद्र सरकार में मंत्री हैं, हाजीपुर से सांसद हैं, विधायक क्यों बनना चाहते हैं? अभिषेक एक सेकेंड, मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा, मुझे बिहार बुला रहा है, और दूसरी तरफ खबर है कि उपेंद्र कुशवाहा को वहां शिफ्ट किया जा रहा है। कहीं ये तो खेल नहीं हो सकता है कि चिराग को शिफ्ट कर दिया जाए बिहार में, उपेंद्र कुशवाहा को वहां जगह दे दी जाए? नहीं, बिहार में आप इस बात को समझिए, उपेंद्र कुशवाहा ठीक है, उनको केंद्र में मंत्री का पद मिल जाएगा, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा तो बिहार की ही राजनीति करते हैं। चिराग पासवान बिहार आते, उपेंद्र कुशवाहा बिहार में रहते हैं, चिराग पासवान दिल्ली से बिहार आते जाते हैं, और उन्होंने कहा कि बिहार बुला रहा है। चिराग पासवान हाजीपुर से सांसद हैं। लोकसभा चुनाव के पहले उन्होंने क्या कहा था? पिता के अधूरे सपने को पूरा करना मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है। तो क्या रामविलास पासवान का अधूरा सपना 1 साल में पूरा हो गया सांसद बनने के बाद? और चिराग पासवान हाजीपुर से सांसद हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं, वो विधायक क्यों बनना चाहते हैं? क्या सिर्फ विधायक बनने के लिए वो विधानसभा का चुनाव लड़ने आ रहे हैं, या केंद्र का मंत्री पद छोड़कर वो बिहार में डिप्टी सीएम बनने आ रहे हैं? जाहिर है नहीं आ रहे हैं, खेल बड़ा है। चिराग पासवान शायद ये सोच रहे हो कि ऐसी स्थिति परिस्थिति 2005 वाली हो जाए, 20-22 उनके विधायक जीत कर आ जाएं, क्योंकि 100% स्ट्राइक रेट का उनको चस्का लगा है। उनको लगता है 100% स्ट्राइक रेट लोकसभा चुनाव में आया तो विधानसभा चुनाव में भी आ जाएगा, जितनी सीटें वो लड़ेंगे उतनी सीटें उनको आ जाएंगी, तो और उनके बिना किसी की सरकार बनेगी नहीं, तो एक्सीडेंटल सीएम वो बन सकते हैं। उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान ने
जो सत्ता की चाबी है वो किसी को नहीं दी थी, खुद भी मुख्यमंत्री नहीं बने, किसी को बनने भी नहीं दिया, बाद में उनके विधायक छूट गए, लेकिन चिराग पासवान को लगता है इस बार मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा अगर हमारे इतने विधायक जीत कर आते हैं तो खेल करेंगे। और चिराग पासवान की कुर्सी पर नजर है, सीएम की कुर्सी पर नजर है, भले उसको इनकार करे, और जाहिर है कोई भी स्वीकार नहीं करता कि मेरी नजर कहाँ है। राजनीति शतरंज की तरह होती है और कोई ये बताता नहीं है कि हम आपके घोड़े का शिकार कर रहे हैं या आपके ऊंट का शिकार कर रहे हैं, आपके मंत्री का शिकार कर रहे हैं, हमारी अगली चाल क्या होगी, कोई अपने पत्ते खोलता नहीं है। चलिए, तो जिस तरीके की लगातार राजनीति चल रही है, कहते ही हैं लगातार अभिषेक भी ये कहते हुए आपने सुना होगा कि बिहार की राजनीति की तासीर बहुत गर्म होती है, और इस गर्म तासीर का इंतजार कीजिए। आप 4 PM बिहार देख रहे हैं, हमारे साथ अभिषेक थे और मैं आपके साथ निर्भय। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए 4 PM। नमस्कार।